दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु पे। आज का जो हमारा विषय है वो वचन है, जिसको इंग्लिश में नंबर भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वचन की परिभाषा क्या होती है। वचन का अभिप्राय संख्या से होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। यहाँ पे वचन के प्रकार देख लेते हैं। वचन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हम यहाँ पे एक वचन की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है उसको एक वचन कहते हैं, जैसे कि बालक, किताब, मेज आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि बालकों, किताबों, मेजों आदि। अब यहाँ पे हम वचन संबंधी कुछ नियम होते हैं जिसको देख लेते हैं। सबसे पहले सम्मान या आदर के अर्थ में एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुरुजी आ रहे हैं, पिताजी मुंबई गए हैं। अब देखिए, गुरुजी एक व्यक्ति का नाम है, परंतु चूंकि हम यहाँ पे गुरुजी, पिताजी, माताजी ये हमारे लिए एक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो जहाँ पे हम सम्मान की बात करते हैं वहाँ पे आया हुआ शब्द बहुवचन कहलाता है। दूसरा है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, लोक, समाचार, भाग्य, बाल शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि आपके दर्शन दुर्लभ है, राधा ने आंसू पोंछे। तो यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं ये शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। अगला है जनता, वर्षा और पानी। ये शब्द भी बहुवचन में आएंगे। जहाँ भी ये शब्द आते हैं वो बहुवचन ही होता है, जैसे कि जनता ने नेताजी की जय जयकार की, वर्षा इतनी हुई कि नगर में पानी भर गया, तो ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। अगला जो हमारा नियम है, एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ में गुण, लोग, जन, समूह, वृंद शब्द को जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे छात्र। अब देखिए, छात्र यहाँ पे एक है तो एक वचन होना चाहिए, परंतु यहाँ पे हमने गण जोड़ दिया है तो छात्र गण, इस प्रकार से हमारा बहुवचन बनता है। दूसरा है मजदूर लोग। अगर हम एक मजदूर की बात करेंगे तो वो एक वचन आएगा, परंतु अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मजदूर लोग, ये हमारा बहुवचन बन जाता है। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल आते हैं वो एक वचन कहलाता है, जैसे कि स्त्री जाति संघर्ष में लगी है। अगर हम एक बात करें स्त्री की तो वो यहाँ पे देखिए स्त्री जाति, एक पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे ये एक वचन में आएगा। उसी प्रकार से सेवा दल, ये भी एक वचन में आएगा। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे जाति, सेना और दल ये शब्द आते हैं वो एक वचन के अंतर्गत आता है। अगला है व्यक्तिवाचक और भाववाचक। संज्ञा शब्द एक वचन में आते हैं, जैसे सरला 8वीं कक्षा में पढ़ती है। तो सरला यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम है, परंतु अगर हम नॉर्मल देखें, आम बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो भी सरला एक व्यक्ति है, परंतु वैसे ये एक वचन में आएगा। उसी प्रकार से झूठ के पाँव नहीं होते हैं, तो झूठ यहाँ पे क्या है, भाव का बोध करा रहा है, भाव को दिखा रहा है झूठ, तो ये भी एक वचन में आएगा। तो आपको याद रखना है, जहाँ पे व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्द आते हैं वो एक वचन में होता है। जातिवाचक शब्द समूह बोध होते हुए भी एक वचन होते हैं, जैसे कि घोड़ा वफादार होता है और बाजार में आम आ गया है। बहुवचन बनाने के अन्य नियम भी होते हैं, जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ को ए में बदल करके हम बहुवचन बनाते हैं, जैसे कि कपड़ा, कपड़ा ड़ा है उसको हम ए में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, कपड़े। उसी प्रकार लड़का का लड़के, आ को ए में बदलेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलते हैं, जैसे कि रात, रात को जब हम बहुवचन बनाएंगे तो रातें हो जाएगा और पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। ये नियम सामान्यतः सभी को याद है, आप सभी को पता होगा। चूँकि यहाँ पे हम सारा चीज़ कवर कर रहे हैं इसलिए हमने इनको भी यहाँ पे कवर किया हुआ है। अगला है इकारांत और ईकारांत स्त्रीलिंग के अंतिम ई को ह्रस्व करके
या जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि रीति, रीति को रीतियाँ बनाएंगे तो यहाँ पे या में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसी प्रकार तिथि का तिथिया हो जाएगा। बहुवचन बनाने के कुछ अन्य नियम भी होते हैं, जैसे कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे कि कुटिया का कुटिया हो जाएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। अगला जो हमारा नियम है, आकारांत, उकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ करके बनाते हैं। जैसे कि कन्या का कन्याएं, वस्तु का वस्तुएं। अब यहाँ पे दोनों वचनों में भी कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि किन संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं होता है, तो आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं होता है। परंतु एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब किसी द्रव्य को भिन्न भिन्न जातियाँ सूचित करती हैं तो उनका बहुवचन बनता है। जैसे कि खाने का तेल महंगा हो गया है, ये एक वचन है क्योंकि यहाँ पे तेल बोला गया है। महंगा हो गया है, ये एक वचन है। परंतु अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि बाजार में खाने के कई प्रकार के तेल हैं, तो जो कई प्रकार का हो गया तो ये बहुवचन कहलाएगा। उसी प्रकार सोना बहुमूल्य धातु है, तो सोना एक, आपको पता है कि ये एक है तो ये एक वचन ही होगा। परंतु अगर हम बोलते हैं कि दोनों सोने, तो ये हो जाता है बहुवचन में। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।